Good morning, students. Today we are going to start new chapter number 15, light. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hall. आपने देखा होगा कि आपके खिड़की में से या डोर में से या कहीं से भी अगर छोटा सा होल है उसमें से सन बीम्स, सूर्य की किरण घर के अंदर आती है. यू माइट सी लाइट बीम फ्रॉम द हेडलाइट ऑफ कार्स, स्कूटर्स एंड व्हीकल्स. आप कहीं जाते होंगे तो रोड पे रात को आपको जब व्हीकल सामने से आते होंगे, हेडलाइट में से जो लाइट का फोकस आता है आपकी तरफ, तो वो आपने उसका बीम देखा होगा, राइट. आपने देखा होगा कि वो जो भी लाइट आपके सामने आ रही है व्हीकल में से या सनराइज विंडो में से सनराइज जो आ रही है वो एकदम स्ट्रेट आ रही है, टेढ़े मेढ़े नहीं जा रही है. इन स्टैंडर्ड 6 हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक मोमबत्ती जलाई थी और एक स्ट्रेट पाइप से उसे हमने देखा. When we see through straight pipe, we can see the flame of the candle. जब हम पाइप स्ट्रेट थी तो हमें कैंडल दिख रही थी जलती हुई. Now, when we try to see through the bent pipe, पाइप को बीच में से थोड़ी मुड़ा दी, राइट, और बेंड की हुई पाइप से हमने देखने की कोशिश की कैंडल को. कैन नॉट सी द कैंडल फ्लेम, हमें कैंडल की फ्लेम दिखी नहीं. व्हाट डज इट इंडिकेट? ये क्या बताते हैं? इट इंडिकेट्स दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. प्रकाश जो है वो सीधी लिटी में गति करता है. अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो फिर वो आगे नहीं जाता है, यहाँ से परावर्तित रिफ्लेक्शन हो जाता है. When we were small, तो हम क्या करते थे? मिरर लेते थे और सनलाइट में ठहरे के उसमें से फोकस दूसरों पर डालते थे, अपने फ्रेंड्स पे डालते थे, घर में डालते थे, राइट. यही बात कि कौन कौन से सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. तो एनी पॉलिश और शाइनिंग सरफेस एक्ट्स एज अ मिरर. कोई भी शाइनिंग वाली सरफेस है या पॉलिश की हुई सरफेस है वो मिरर की तरह काम कर सकती है. स्टेनलेस स्टील डिश, राइट, की जो शाइनिंग सरफेस है, और जैसे स्टेनलेस स्टील स्पून शाइनिंग चमकता हो, और वाटर सरफेस जो पानी शांत है उनकी सपाटी पर सरफेस एंड एक्ट एज अ मिरर. हमें पता है, हमने लायन और रैबिट की कहानी सुनी थी. रैबिट लायन को वैल के पास ले जाता है, बोलता है अंदर एक दूसरा शेर है. लायन जब उसे देखता है तो उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, फिर वो गुर्राता है, सामने वो भी गुर्राता है, उनका रिफ्लेक्शन वो जंप लगा देता है. दिस शोज दैट स्टील वाटर सरफेस आल्सो एक्ट एज अ मिरर इन शॉर्ट. हमने ये भी पढ़ा था कि मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन of light that falls on it. This change of direction of light is called reflection of light. इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? वेरी गुड. एक मिरर लेते हैं और क्या करते हैं हम? ऐसे मिरर लिया हमने
और यहां से हमने टॉर्च चलाई और लाइट उसके ऊपर गिर रही है, राइट। व्हेन दिस लाइट विल फॉल ऑन द मिरर, तो वो कहाँ जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है वो इस दिशा में डायरेक्शन में जा रही थी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर। आप समझ गए। नाउ व्हाट इज एन इमेज? इमेज क्या है? मैं आपको एग्जांपल से, व्हेन वी प्लेस अ लाइट कैंडल, राइट, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो what do we see? We see the same candle in the mirror, right, which appears behind the mirror. मिरर के पीछे हमें वो कैंडल दिखती है। हम मिरर के सामने कैंडल जलाते हैं तो हमें जो उसकी इमेज मिलती है वो ऐसे मिरर के अंदर पीछे की ओर दिखती है। जितनी यहाँ है डिस्टेंस उतना ही वहाँ है। तो ये जो मिरर के पीछे की साइड में जो दिखती है कैंडल, दिस इज कॉल्ड इमेज ऑफ मिरर, राइट, इमेज ऑफ द कैंडल, सॉरी, राइट। And you might have observed that the size of the image is exactly same as the object. तो मैंने यहां लिखा है real image can be obtained on the screen, right? Image obtained by a plane mirror is erect, virtual and of same size as the object. ये जो मिरर में हमें इमेज दिखती है, इट इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल इमेज, और उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं इट इज कॉल्ड रियल इमेज। जो इमेज हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो मिरर में जो हमें इमेज मिल रही है इट इज अ वर्चुअल इमेज, वी कैन नॉट टेक इट ऑन द स्क्रीन, राइट। दूसरी क्या है, इरेक्ट, ऐसे है तो ऐसे ही दिखेगी, ऐसी नहीं दिखेगी। अगर आपकी ये पेंसिल ऐसे ही मिरर में आप देखोगे तो आपको ऐसी ही दिखेगी, नहीं उल्टी नहीं दिखेगी, राइट। और उसकी साइज इसके जितनी होगी, सेम इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ना बड़ी होगी ना छोटी होगी, ना मोटी होगी ना पतली होगी, राइट। तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और ये मिरर से अगर 10 इंच आगे रखिए तो आप उसकी इमेज आपको मिरर में 10 इंच पीछे दिखेगी, राइट। एंड एज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर में भी उतनी पीछे दिखेगी जितनी आगे वो मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। Now, when we are standing in front of the mirror, हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जब हम अपना राइट हैंड अप करते हैं तो मिरर में लेफ्ट हैंड अप दिखता है। जब लेफ्ट हैंड अप करते हैं तो मिरर में राइट हैंड अप दिखता है। इसका मतलब क्या है, राइट। एम्बुलेंस आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस में ऐसा लिखा होता है। क्यों?
कि जब उसका पिक्चर आगे चलने वाले जो व्हीकल है उसके साइड मिरर में आओ तो कैसा देखिए उससे एम्बुलेंस ऐसा करेक्ट वो पढ़ सकेंगे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, राइट। इसका मतलब क्या है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है मिरर की, in an image formed by mirror, the left side of the object is seen on the right side. In the image, the right side of the object appears to be the left side of the image, right? तो और ये नंबर जो है उल्टा सुल्टा दिखता है, राइट। When a driver of a vehicle ahead of the ambulance look in his or her rear view mirror, she or he can read ambulance, जो उल्टा लिखा है, right, and give way to it, बरोबर। अब आगे देखते हैं spherical mirrors. What are spherical mirrors? आपने स्टील का चम्मच देखा है, शाइनिंग चम्मच, टेक a stainless steel spoon, bring outer side of the spoon near your face. उसका बाहर का हिस्सा, अंदर का नहीं बाहर का, यानी उल्टी साइड, ये आपके फेस के पास लाओ ऐसे, तो आपको कैसा दिखेगा फेस अपना, स्मॉलर और लार्जर, आपको दिखेगा थोड़ा बड़ा। अब आप उसका इनर साइड देखो, चम्मच के अंदर वाला खड्डे वाला हिस्सा, उसमें आप देखो तो आपको आपकी इमेज कैसे दिखेगी, इन्वर्टेड, उल्टा दिखेगा आपको, राइट। तो ये जो है दिस कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून एक्ट एज अ मिरर। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, एक स्फीयर होता है, उसको काटा जाता है ऐसे और ऐसे, राइट। तो ये जो मिरर बनता है यहां से, बरोबर, वो ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। हमने एक गोला काट के, स्क्वायर काट के बनाए मिरर, ये हो गया कॉन्केव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, राइट। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, then it is called concave mirror. If reflecting surface is convex, then it is called convex mirror, right? The inner surface of spoon, चम्मच के अंदर की सपाटी, खड्डे वाले, act as a concave mirror. The outer surface act like a convex mirror. इससे पता चला कि शाइनिंग सरफेस अगर अंदर की तरफ है तो वो
कॉन्केव मिरर है और शाइनिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, बराबर। इमेज obtained by mirror cannot be obtained on the screen, right? So it is a virtual image. Now let us perform an activity. Take a concave mirror, hold it facing the sun. Concave mirror लो और सन के सामने उसको रखो ऐसे, right? Now try to get the light reflected by the mirror on a sheet of paper. सन के सामने मिरर रख के एक पेपर पे उसका रिफ्लेक्शन लेने की कोशिश करो। Adjust the distance of the paper until you get a sharp bright spot on it. पेपर को एडजस्ट करो डिस्टेंस से जब तक उसके ऊपर आपको शार्प एकदम इमेज ना मिले उसकी, शार्प एंड ब्राइट। द ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। जो ब्राइट स्पॉट आपको कागज पे मिलेगा वो क्या है? इमेज ऑफ सन। एंड पेपर एक्ट एज अ screen. So an image formed on the screen is called a real image. So we can say that real image can be obtained on the screen. उनको लिया जा सकता है। The image obtained by a plane mirror cannot be obtained on the screens, hence it is called virtual image. आज अभी ये वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, दूसरे वीडियो में इससे आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।